इंदौर में नशे पर पुलिस का शिकंजा और मजबूत 50 लाख के ड्रग्स के 7 आरोपी गिरफ्तार। 500 ग्राम से ज्यादा एमडी ड्रग्स जब्त। विदिशा में चिटफंड कंपनी ने लगाया करोड़ों का चूना। 5000 से ज्यादा लोगों के पैसे लेकर फरार। थाने में एफआईआर दर्ज। बैतूल में चाकूबाजों का निकला जुलूस। राहगीरों पर किया था हमला। 6 लोग हुए थे घायल। चंडीगढ़ में सीएम कॉन्क्लेव का आयोजन। एनडीए शासित राज्यों के सीएम मौजूद। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी हुए शामिल। कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल पर एक्शन। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की शिकायत पर श्योपुर में एफआईआर दर्ज। जंडेल ने वायरल वीडियो पर दी सफाई। कहा वीडियो को किया गया है एडिट। उज्जैन की बेटी ने जीता मिस इंडिया का खिताब। निकिता पोरवाल ने जीता टाइटल। अब मिस वर्ल्ड खिताब में करेंगी देश का प्रतिनिधित्व। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आईबीसी 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। तो शाम के 7 बज रहे हैं, यानी कि वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के बुलेटिन का। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ का, तो इस वक्त की बड़ी सियासी हलचल का अपडेट आपको दे दे। भोपाल से बड़ी खबर है। कांग्रेस ने उपचुनाव को लेकर संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट दिल्ली भेज दी है और माना जा रहा है कि कल नाम तय हो सकते हैं। कांग्रेस ने बुधनी से 4 नामों का पैनल भेजा है। महेश राजपूत, राजकुमार पटेल, विक्रम मस्ताल का नाम शामिल है। वहीं यदि बात की जाए विजयपुर से, तो विजयपुर से संभावित उम्मीदवार है मुकेश मल्होत्रा। सामान्य सीट पर आदिवासी उम्मीदवार उतार सकती है कांग्रेस। विजयपुर से दूसरे दावेदार का नाम छोटे राम सेमरिया चल रहा है, यानी कि विजयपुर से 2 नामों का पैनल भेजा गया है। वहीं बुधनी की यदि बात की जाए तो 4 नामों का पैनल दिल्ली भेज दिया गया है और कल शायद आला कमान कांग्रेस का अंतिम नाम पर मुहर लगा सकता है। तो चुनाव को लेकर बिगुल फूक जा चुका है। 13 नवंबर को मतदान होने हैं और फिर उसके बाद 23 नवंबर को रिजल्ट आएंगे। तो मध्य प्रदेश में चुनाव नजदीक हो और विवादित बयानों की बौछार ना हो, ऐसा कम ही होता है। कांग्रेस के विधायक बाबू जंडेल के वायरल होते वीडियो ने सियासत में तो उबाल लाया ही और इसके ही साथ कांग्रेस को भी आफत में डाल दिया। श्योपुर से कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल के इस वीडियो ने बवाल खड़ा कर दिया है। बंद कमरे में भगवान शंकर को लेकर गाली गलौज करने का ये वीडियो बीरपुर में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद रात्रि विश्राम के वक्त का बताया जा रहा है। इसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो वहीं कांग्रेस इस वीडियो को फेक बताते हुए बीजेपी की साजिश बता रही है। मैं राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान है कि गाली की दुकान है? बीजेपी की आईटी सेल एक काम करती आई है, वो एआई से वीडियो क्रिएट करते हैं, उसमें डबिंग करते हैं, फिर उसको वायरल करके कांग्रेस को बदनाम करते हैं। ये जांच का विषय है, एजेंसियों को जांच करना चाहिए। मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव होने, इससे पहले जंडेल के इस वीडियो ने कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। इधर बाबू जंडेल के बयान से आहत बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने श्योपुर में जंडेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बवाल बढ़ा तो जंडेल ने इस मामले में सफाई भी दी है। बाबू जंडेल के बयान से पुजारी समाज और हिंदू महासभा आक्रोशित है। हिंदू महासभा ने इसे महादेव का अपमान बताते हुए जंडेल का पुतला फूंका, तो वहीं कांग्रेस को निकम्मी बताया। तो वहीं पुजारी महासंघ ने सरकार से जंडेल के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की। ऐसे व्यक्ति जो भगवान को गाली देते हैं, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तुरंत माफी मांगे और पश्चाताप करें, अन्यथा हिंदू महासभा एक बहुत बड़ा आंदोलन सकल हिंदू समाज को लेकर करने जा रही है। बवाल मचने के बाद बाबू जंडेल ने अपनी सफाई भी पेश की। मैं मंच पे भी बोल देता हूँ तो मेरी जो देसी भाषा है, मेरा कल्चर है, वो मुंह से निकल जाता है। मध्यावधि चुनाव हो रहे हैं
उस लड़के ने जो आउट किया उसका मैंने वीडियो देखा तो वो रामनिवास जी का आदमी है। कौन सही कौन गलत, इसका फैसला तो वक्त करेगा, लेकिन किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना किसी के अधिकार में नहीं। तो श्योपुर में जहां एक तरफ बाबू जंडेल विवादों में है, तो वहीं जीतू पटवारी ने चुनाव प्रचार अभियान का बिगुल फूंक दिया है। पटवारी ने न सिर्फ प्रचार अभियान का आगाज किया, बल्कि विजयपुर में विजय पाने के लिए बीजेपी पर बयानों के तीर भी छोड़े हैं। बीजेपी ने भी जीतू पटवारी और कांग्रेस पर प्रहार किया है। देखिए। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनावी सभाओं का दौर भी शुरू हो गया है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने गुरुवार को विजयपुर और बीरपुर में सभा कर बीजेपी की घेराबंदी की और मंत्री रामनिवास रावत पर हमलावर रहे। ये जो अवसरवादी पॉलिटिक्स है, जो सत्ता पाने की पॉलिटिक्स के खिलाफ विजयपुर के मतदाता एकजुट है और 100% कांग्रेस है। तो वहीं जीतू पटवारी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया और कांग्रेस के हार के रिकॉर्ड की याद दिलाई। जमीन से लेकर आसमान तक आदिवासी पदस्थ है, आदिवासी खुशहाल है। जीतू पटवारी जी, अब आप जीतू नहीं रहे, आप तो हारू हो गए हैं। आप पार्षदी का चुनाव अपने क्षेत्र इंदौर में नहीं निकाल पाते, इन उपचुनाव के तो आप ख्वाब देखना बंद कर दो। विजयपुर विधानसभा में बीजेपी कांग्रेस दोनों की साख दांव पर है, लेकिन किसको जीत मिलेगी और किसको हार का स्वाद चखना पड़ेगा, ये तो जनता तय करेगी। खुद को कैडर बेस्ड पार्टी का तमगा देने वाली बीजेपी ने एक और बड़ा कारनामा कर दिखाया है। 2 सितंबर से शुरू हुए सदस्यता अभियान में बीजेपी में मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ से ज्यादा नए सदस्यों को जोड़ लिया है। मध्य प्रदेश में पिछले 1.5 महीने से चल रहे बीजेपी के सदस्यता अभियान ने 1.5 करोड़ सदस्य बनाकर इतिहास रच दिया है। एक तरफ जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ताओं को बधाई दी, तो वहीं सीएम मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम और उनके माइक्रो प्लानिंग के साथ 1,50,28,107 से अधिक सदस्यता भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने अपने लक्ष्य को पूरा करके, लक्ष्य को क्रॉस करके इतिहास बनाने का काम किया है। इस सदस्यता अभियान में इंदौर लोकसभा में देश भर में सबसे ज्यादा सदस्य बने हैं, जबकि छिंदवाड़ा भी 8वें नंबर पर रहा है। इधर इंदौर में अश्लीलता को लेकर अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। शहर में जगह जगह एक निजी कंपनी के होर्डिंग्स पर लगे कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस ने विज्ञापनों में अश्लीलता फैलाने का आरोप लगाया है। इंदौर शहर में लगे इन होर्डिंग्स पर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने विज्ञापन में अश्लीलता का आरोप लगाते हुए होर्डिंग्स को हटाने की मांग की है। दरअसल एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने शहर में कई जगहों पर नामी कंपनी के विज्ञापन लगाए हैं, जिसमें महिलाएं कंपनी के प्रोडक्ट का प्रचार कर रही हैं। लेकिन प्रचार करते हुए फोटो को लेकर कांग्रेस सेवा दल अश्लीलता फैलाने का आरोप लगा रही है। वहीं महापौर पुष्यमित्र भार्गव का कहना है कि यदि शहर में इस तरह के होर्डिंग्स लगे हैं तो उन्हें हटाने पर विचार किया जाएगा। हमने महापौर जी से भी निवेदन करा है, निगम आयोग से भी निवेदन करा है कि तत्काल ऐसे होर्डिंग हटाया जाए और ऐसी एजेंसियों के जो ठेके हैं उनको तत्काल निरस्त किया जाए। वो पोस्टर, वो एडवर्टीजमेंट जो देश की, प्रदेश की एडवर्टीजमेंट पॉलिसी के अगर खिलाफ होगा तो हम भी उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। विज्ञापन को लेकर मचा ये बवाल कोई नया नहीं है। पहले बीजेपी या हिंदू संगठन के लोग सवाल उठाते थे, लेकिन अब कांग्रेस भी विरोध करने लगी है। नौकरी पेशा लोग 1 तारीख को सैलरी आने का इंतजार करते हैं, क्योंकि सैलरी ही है जिससे उनका घर परिवार चलता है। लेकिन जब आपकी संपत्ति सैलरी से 142% ज्यादा हो जाए तो फिर पड़ता है लोकायुक्त का छापा। भोपाल में जूनियर ऑडिटर रमेश हिंगोरानी के घर लोकायुक्त ने छापामार कार्रवाई करते हुए 70 लाख से ज्यादा कीमत की ज्वेलरी, करीब 13 लाख कैश जब्त किया है। हिंगोरानी पर आरोप है कि बाबू के पद पर रहते हुए उन्होंने आय से 142% से ज्यादा संपत्ति बना ली है। करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज भी
लोकायुक्त को मिले। जांच प्रकरण दर्ज किया जाकर उसका जांच की गई और जिसमें प्रथम दृष्टया पाया गया जो इनकी संपत्तियां हैं और जो बैंक बैलेंस हैं इस टाइप के, तो उससे प्रथम दृष्टया पाए जाने से कि आय से अधिक संपत्ति अर्जित की जाना प्रथम दृष्टया पाया गया। तो अभी भी 6 अलग अलग ठिकानों, बैरागढ़ में 2 जगह, गांधीनगर में 3 और श्यामला हिल्स दफ्तर में 1 जगह लोकायुक्त की टीम की छापामार कार्रवाई जारी। मालूम हो कि रमेश सिंगोरानी तकनीकी शिक्षा संचालनालय में जूनियर ऑडिटर पद पर थे, जिस पर लोकायुक्त की काफी वक्त से नजर थी। रायसेन में एक युवक को उसके पाकिस्तान प्रेम पर जबलपुर हाईकोर्ट ने एक्शन लिया और सुनवाई करते हुए ऐसा आदेश दिया जो चर्चा में आ गया। दरअसल देश विरोधी नारे लगाने पर आरोपी फैजान के खिलाफ 17 मई को भोपाल के मिसरोद पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। अब इस पर गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। देखिए रिपोर्ट। जिंदाबाद, इंडिया मुर्दा मुर्दा हो गया क्योंकि मोदी जी के राज में। जबलपुर हाईकोर्ट ने रायसेन में देश विरोधी नारे लगाने वाले आरोपी फैजान को 50,000 रुपए के मुचलके पर सशर्त जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने आरोपी को हर महीने के पहले और अंतिम मंगलवार को मिसरोद थाने में भारत माता की जय के नारे लगाते हुए तिरंगे को 21 बार सलामी देने का आदेश भी सुनाया। बड़ी टफ कंडीशन लगाकर उसको जमानत पर छोड़ा है। उसमें ये कहा गया है कि वह प्रत्येक महीने के पहले मंगलवार और चौथे मंगलवार को थाने में उपस्थित होगा और जो है नेशनल फ्लैग को सल्यूट करेगा। शर्तों के अनुसार प्रत्येक माह के पहला और चौथे मंगलवार को उसे थाना हाजिरी देने आना है और इस दौरान उसे थाने राष्ट्रीय झंडा को 21 बार सैल्यूट करते हुए भारत माता की जय कहना रहेगा। हाईकोर्ट ने भोपाल पुलिस कमिश्नर को निर्देश भी दिया है कि वो सुनिश्चित करें कि आरोपी नियम और शर्तों का पालन कर रहा है या फिर नहीं। बीना में कांग्रेसी और पुलिस में झड़प हो गई। कांग्रेस कार्यकर्ता विधायक निवास पर कांग्रेस का झंडा लगाने जा रहे थे, इसी दौरान पुलिस से झड़प हो गई। विधायक निर्मला सप्रे कांग्रेस से चुनाव जीती थी, लेकिन 5 महीने पहले बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि निर्मला कांग्रेस पार्टी की विधायक है, इसलिए वो गुलदस्ता देने जा रहे थे। हम लोगों के लिए रोका गया है। इंदौर की सराफा थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को लग्जरी कार से एमडी ड्रग की तस्करी करते पकड़ा है। दोनों आरोपी राजस्थान बॉर्डर से एमडी ड्रग लेकर निकले थे और इंदौर होते हुए यूपी दिल्ली की तरफ जा रहे थे, लेकिन इससे पहले वो सराफा चौपाटी पर नाश्ता करने रुके। इसी दौरान पुलिस को आरोपियों पर शक हुआ तो इनकी तलाशी ली गई, जिसके बाद दोनों आरोपियों से 506 ग्राम यानी कि करीब आधा किलो एमडी ड्रग बरामद हुई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी राजस्थान बॉर्डर से एमडी ड्रग लेकर निकले थे। आरोपियों के पास से जब्त ड्रग की कीमत लगभग 50 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। हमने कल एमडी ड्रग के साथ लगभग 500 ग्राम एमडी ड्रग के साथ में गिरफ्तार किया है। एक क्रेटा गाड़ी भी है। दोनों का नाम, एक का नाम पारस और एक का नाम रिंकू उर्फ रूपेश है। ये कहाँ से लाए थे, कहाँ सप्लाई हो रही थी, इसके बारे में हम और डिटेल में इन्वेस्टिगेशन कर पाएँ। मध्य प्रदेश के लिए एक और बड़ी और अच्छी खबर है। अब राजा राम नगरी ओरछा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होने जा रही है। इसे लेकर क्या कहते हैं ओरछा वासी, चलिए सुनते हैं। मध्य प्रदेश की अयोध्या नगरी के नाम से विख्यात ओरछा नगरी अब मध्य प्रदेश की चौथी वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने जा रही है। इसके लिए यूनेस्को ने मंजूरी दे दी है। इसको लेकर ओरछा में खुशी का माहौल है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे ओरछा को नए आयाम मिलेंगे। यूनेस्को में ओरछा का नाम शामिल होता है तो पर्यटकों की मात्रा ओरछा में इजाफा होगा। राम राजा सरकार के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए भक्तों की भारी भीड़ लगी रहती है, लेकिन वर्ल्ड हेरिटेज घोषित होने के बाद अब विदेशी पर्यटक भी यहाँ पहुँचेंगे। बुंदेलखंड का और मध्य प्रदेश का एक सामूहिक विकास पर्यटन के क्षेत्र में होने जा रहा है। हालांकि 2028 में इसकी आधिकारिक घोषणा की जाएगी और अब बुंदेलखंड में खजुराहो के अलावा ओरछा भी एक यूनेस्को का पार्ट हो जाएगा। ये फैसला ओरछा की सूरत बदलने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। मध्य प्रदेश के लिए एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। उज्जैन की रहने वाली निकिता ने फेमिना मिस इंडिया साल 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है और सबका दिल जीत लिया है। Next, I would like to invite on stage
मध्य प्रदेश की एक और बेटी ने प्रदेश का नाम ऊंचा किया और मुंबई की धरती से एमपी वासियों को गौरवान्वित महसूस कराया। उज्जैन की रहने वाली निकिता पोरवाल के सिर पर फेमिना मिस इंडिया 2024 का ताज सज गया है। मुंबई में हुए ग्रैंड फिनाले में निकिता पोरवाल को फेमिना मिस इंडिया 2024 चुना गया। उन्हें क्राउन फेमिना मिस इंडिया 2023 की विनर नंदिनी गुप्ता ने पहनाया। निकिता ने उज्जैन से ही बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। 18 साल की उम्र में उन्होंने अपने एक्टिंग की शुरुआत की। वो एक टीवी एंकर भी रह चुकी है। निकिता ने करीब 60 से ज्यादा ड्रामा में काम किया है और साथ ही कृष्ण लीला नामक 250 पन्ने का ड्रामा भी लिखा है। वहीं रेखा पांडे और गुजरात की आयुषी ढोलकिया प्रतियोगिता में प्रथम और दूसरे रनर अप रहे। और मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए आज छत्तीसगढ़ में क्या है खास। रचना नितेश के साथ हमरबानी हमरगोट में। नमस्कार।